कल 20 तारीख से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। एक लंबा समय हो चुका है आप लोगों को पढ़ाई से दूर हुए। आप लोगों को भी अब चिंता होने लगी है कि पता नहीं हमारी पढ़ाई किस प्रकार से पूरी होगी, किस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा, कैसे हम अध्ययन करेंगे, कैसे हमारी पढ़ाई होगी। और इसी प्रकार से हम लोगों को भी उतनी ही चिंता हो रही है कि किस प्रकार से आप लोगों को लाभ दिया जाए, पढ़ाई से जोड़ा जाए। तो इसी के लिए एक व्यवस्था की गई है ऑनलाइन शिक्षा की। वैसे तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन की शिक्षा में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे आपको लाभान्वित करने का, और आप लोगों को भी सहयोग देना होगा। जितना कार्य आपको दिया जाए, जितना समझाया जाए, ध्यान से आप समझेंगे, उसको पूरा करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो विषय मैंने लिया है वो है अलंकार। अलंकार जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, अलंकार का अर्थ है आभूषण, सुंदरता बढ़ाने वाले। तो जिस प्रकार से अलंकारों से स्त्रियों की सुंदरता बढ़ती है, ठीक इसी प्रकार से काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार आ जाता है वहां शब्द अलंकार कहलाता है, तथा अर्थ के कारण जहां चमत्कार आता है, अर्थ के कारण जहां काव्य में सुंदरता बढ़ती है, वहां अर्थालंकार होता है। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए शब्दालंकार के बारे में बताएंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे उनके स्वरों का मिलान हो अथवा ना हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहां पर व्यंजन की आवृत्ति, व्यय की व्यंजन एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहां पर तरनी, तनुजा, तट और तमाल, तरवर, प्रत्येक शब्द में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, ता वर्ण का प्रयोग हुआ है। अर्थात यहां पर ता वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब ठीक इसी प्रकार से यमक अलंकार को ले लीजिए। यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हो। केवल शब्दों की आवृत्ति पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके अर्थ भी अलग होने चाहिए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है इकली डरी हो, घन देख के डरी हो, खाए विस्की डरी हो, घनश्याम मर जई हो। अब यहां पर डरी शब्द 3 बार आया। पहली बार आया है इकली डरी हो, अर्थात अकेले रहते हुए मुझे डर लग रहा। ठीक। घन देख के डरी हो, घन को देखकर, बादल को देख करके मैं भयभीत हो रही हूं। तो पहली बार डरी का मतलब है अकेली पड़ी हुई मैं कमरे में अकेली रहती हूँ। दूसरी डरी का अर्थ है घन देख के डरी हूं, घन को देख करके, बादलों को देख करके मुझे भय लग रहा है। और खाए विष की डरी हूं, विष की टुकड़ी, तीसरी डरी का अर्थ है विष की टुकड़ी, विष का डेला। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं विष की टुकड़ी खा करके घनश्याम मर जाऊं, मैं मर जाऊंगी। तो अर्थात यहां पर डरी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों का अपना अलग अलग अर्थ निकाला गया है। तो जहां पर किसी भी शब्द का अर्थ एक से ज्यादा बार, जितनी बार उसका शब्द का प्रयोग होता है और उतनी ही बार उसका अर्थ दर्शाया जाता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है।
अब इसके बाद आ जाइएगा श्लेष अलंकार। बच्चों, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी जब एक शब्द में एक से ज्यादा अर्थ छिपे होते हैं। जहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जहां पर शब्द एक हो लेकिन उसमें एक से ज्यादा अर्थ छिपे हुए हों, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी है वृष भानुजा ए हलदर के पीर। अब यहां पर क्या है, वृष भानुजा और हलदर, इसके प्रयोग एक बार है लेकिन इनके अर्थ एक से अधिक हैं। सबसे पहले अब हम वृष भानुजा को लेते हैं। वृष भानुजा, वृष भानु की जा, वृष भानुजा की पुत्री अर्थात राधा। और दूसरा है वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। ठीक इसी प्रकार से अब हम हलदर शब्द को दे लेते हैं। तो हलदर शब्द में भी हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। और दूसरा जो अर्थ निकलता है हलधर, बलराम के भाई भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से अब हमने देखा कि यहाँ पर एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ छिपे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, श्लेष अलंकार में और यलक अलंकार में क्या अंतर है? यमक अलंकार का जब हम अर्थ लिखते हैं, जब हम अर्थ निकालते हैं, तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जितनी बार होती है उनका अर्थ भी उतनी बार दर्शाया जाता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है। किंतु जब हम श्लेष अलंकार देखते हैं तो श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार होता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। तो यही इसका मुख्यतः अंतर है। और अब आप इसी प्रकार से इसकी परिभाषा याद करेंगे, उदाहरण याद करेंगे, और यदि हो सकता है तो इससे संबंधित दूसरे उदाहरण भी आप इसमें याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही कराते हैं। कल आप लोगों के लिए अर्थालंकार कराए जाएंगे और आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़िएगा और सहयोग देते रहिए। क्लासेस को प्रतिदिन आपको अटेंड करना है, रोजाना आपको क्लास में देखना है, याद करना है और पूरा सहयोग देना है।